संजय को देश का पहला कमेंटेटर माना जाता है, जिन्होंने धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल बगैर रणभूमि में गए सुनाया। इसीलिए महर्षि वेद व्यास से दिव्य दृष्टि मिली थी। संजय वैसे धृतराष्ट्र के मंत्री थे। युद्ध में पांडवों की जीत के बाद संजय का क्या हुआ, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हम लोग हमेशा महाभारत के संजय की चर्चा करते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक वह क्यों अमर है? उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ? वैसे आपको बता दें कि वो जात से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। धृतराष्ट्र को वह प्रिय थे, लेकिन संजय नेक नियता के कारण पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान गावाल्यगढ़ नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती हैं कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। देश के पहली और एकमात्र ऐसी एनसाइक्लोपीडिया भारत कोश में भी संजय के बारे में विस्तार से बताया गया है। संजय का अर्थ होता है विजय। उनका पूरा नाम संजय गावलगढ़ था। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था, तब संजय हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। महाभारत के युद्ध में संजय ने जिस तरह सारे युद्ध का बखान किया, युद्ध की संरचना और बारीकियों के साथ बताने के साथ, तब ग्रहों की स्थितियां, प्रभाव के बारे में बताया। उससे उनका चरित्र बेहद बुद्धिमान और सुलझे हुए शख्स की तरह उभरता है। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकिचाते नहीं थे। संजय हमेशा राजाओं को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हार कर 13 साल के लिए वनवास में गए, तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता पर अक्सर क्षुब्ध हो जाते थे। जब यह पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी, ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल पे बैठकर ही देख लें और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी थे। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। श्री कृष्ण का विराट रूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद के ग्रंथों में नहीं मिलता। इसे महर्षि वेद व्यास का चमत्कार ही माना जाता है। दरअसल वह वेद व्यास के शिष्य थे और उन पर आगाध आस्था रखते थे। साथ ही महाराजा धृतराष्ट्र के प्रति समर्पित थे। हालांकि वह धार्मिक थे, लिहाजा धृतराष्ट्र के मंत्री होने पर भी पांडवों के पक्ष को सही मानते थे। कौरवों के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में भी संजय हिचकिचाते नहीं थे। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए।
अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से मित्रता थी। इसी से अर्जुन के उस अंतःपुर में जहां नकुल, सहदेव और अभिमन्यु का भी प्रवेश निषिद्ध था, संजय को प्रवेश करने का अधिकार था। तो अब यह वीडियो यही समाप्त होती है। संजय को उन्हें दिव्य दृष्टि कैसे मिली और कैसे खत्म हो गई, इसे लेकर कालांतर में लिखी गई कई टीकाओं में कुछ खास जिक्र नहीं किया गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही महाभारत की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।